अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात पर अज खुद नोटिस केस की सुप्रीम कोर्ट में आज भी समाअत हुई है और आज की समाअत में 3 बड़ी सियासी जमातों ने 9 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर एतराज़ उठाते हुए उन्हें बेंच से अलग करने की इस्तदा कर दी है। कल मरियम नवाज ने नाम लेकर 2 हाजी सर्विस जजेस पर सख्त तनकीद की थी और आज नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI का ये मौक़िफ़ अदालत में सामने आ गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के आगाज़ पर पीपल्स पार्टी के वकील फारूक H नाइक ने जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर एतराज़ उठा दिया। फारूक नाइक ने कहा कि जजिस से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, जो हिदायत मिली हैं वो सामने रख रहा हूँ। हिदायत हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी बेंच से अलग हो जाएं। फारूक H नाइक ने PDM जमातों का मुश्तरका तहरीरी बयान अदालत में पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन पहले ही गुलाम महमूद डोगर केस में इस मामले को सुन चुके हैं। इस्तदा है कि दोनों जज साहिबान खुद को खुद नोटिस से अलग कर लें। फेयर ट्रायल के हक के तहत जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बेंच से अलग हो जाना चाहिए। दोनों जजेस के कहने पर खुद नोटिस लिया गया, इसलिए मज़कूरा जजेस बेंच से अलग हो जाएं। दोनों जजेस नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के किसी भी मुकदमे की समाअत ना करें। फारूक H नाइक ने गुलाम महमूद डोगर केस में दोनों जजेस का फैसला भी पढ़कर सुनाया, जबकि जस्टिस जमाल बंदूखेल का गुज़िश्ता रोज़ का नोट भी पढ़ा। फारूक H नाइक के एतराज़ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस के मामले पर पीर को आपको सुनेंगे। फारूक नाइक ने मजीद कहा कि दोनों जजेस ने खुद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया। जस्टिस जमाल बंदूखेल के नोट के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी खुद को बेंच से अलग कर दें। डोगर के सर्विस मैटर में ऐसा फैसला आना तशवीशनाक है। इस मरहले पर फारूक नाइक ने कहा कि जस्टिस जमाल बंदूखेल का नोट है वो पढ़ना चाहूँगा, तो इस पर चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि वो तो मुझे भी नहीं मिला, इसे तो अभी ऑर्डर में शामिल ही नहीं किया गया है। फारूक नाइक ने जवाब में कहा कि कल जस्टिस जमाल बंदूखेल ने अदालत में नोट पढ़ा था और यहाँ मौजूद साथी वकला ने उसे नोट किया था, जिसे जमाल बंदूखेल का नोट प्रिंट मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ है। दौरान समाअत जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने सवाल किया कि मिस्टर नाइक, आपको नहीं लगता कि ये मफाद आमा का मामला फुल कोर्ट को सुनना चाहिए? इस पर फारूक H नाइक ने इंतखाबात में ताखीर के खुद नोटिस पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की और कहा कि इंतखाबात का मामला अवामी है, इस पर फुल कोर्ट ही होना चाहिए। फारूक नाइक के मौक़िफ़ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 16 फरवरी को फैसला आया और 22 फरवरी को खुद नोटिस लिया गया। खुद नोटिस लेना चीफ जस्टिस का दायरा इख्तियार है। आर्टिकल 184(3) के साथ स्पीकर्स की दरख्वास्तें भी आज समाअत के लिए मुकर्रर हैं। अदालत स्पीकर्स की दरख्वास्त में उठाए गए कानूनी सवालात भी देख रही है। आज हमारे दरवाजे पर आईने पाकिस्तान ने दस्तक दी है, इसलिए खुद नोटिस लिया है। इस मरहले पर जस्टिस जमाल बंदूखेल ने फारूक नाइक से मुकालमा करते हुए कहा कि सियासी मामलात को पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। अपनी जमातों से कहें कि ये मामला अदालत क्यों सुने। फारूक नाइक ने कहा कि अदालत की ऑब्जर्वेशंस नोट कर ली हैं, अपनी जमात से इस मामले पर हिदायत लूंगा। समाअत के दौरान शेख रशीद के वकील ने अदालत से कहा कि कल से मीडिया पर अदलिया की तज़हीक की जा रही है। मेरे मुवक्किल शेख रशीद ने कहा है कि अदालत इस मामले को देखे, तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस मामले को बाद में देखेंगे। इसके बाद केस की मज़ीद समाअत पीर सुबह 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इस केस के हवाले से आज सिंध बार काउंसिल का एलान भी सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। बेंच में सीनियर जजेस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को शामिल नहीं किया गया। सिंध बार काउंसिल से बनती है कि रोस्टर बनाने का मुकम्मल इख्तियार चीफ जस्टिस के पास नहीं होना चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को रज़ाकाराना तौर पर बेंच से अलग हो जाना चाहिए। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भी दोनों जजेस पर अदम एतमाद का इजहार किया है। हम चीफ जस्टिस से मुतालबा करते हैं कि बेंचेस की तश्कील से पैदा होने वाले खदशात ख़त्म करें और अवाम में अदलिया का एतमाद बहाल किया जाए। आज कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये केस 9 जजेस नहीं बल्कि फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। जब जजेस हमारी हुदूद में दाखिल होंगे तो हम भी सवाल उठाएंगे। 2 सूबाई असम्बलियों की जो डिसोल्यूशन हुई है उसको क्यों ना एग्जामिन कर लिया जाए, या उससे पीछे चले जाएं जब 63A रीराइट किया गया है। डायरेक्ट उसका रिजल्ट है जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो हम फेस कर, पूरे कोर्ट का बेंच बना के पनामा से स्टार्ट करें। है नहीं क्रिटिसाइज करना चाहता, अगर कोई बेंच पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके किरदार के ऊपर बहुत बड़ा जो है हाशिया लग गया हुआ है, सवालिया निशान लग गया हुआ है, लेकिन अगर पूरा कोर्ट जो है इस उसके ऊपर बैठ जाता है, ये चीजें जो हुई हैं पिछले 8 महीने में इनकी रीड्रेसल हो सकती है। जब वो हमारी टेरिटरी को ट्रेसपास करेंगे उन कुर्सियों पे बैठे हुए, तो हमारा भी हक बनता है कि हम आवाज उठाएं कि उन्होंने अपनी कुर्सी के तकाजे पूरे नहीं किए हुए। इनमें साकिब निसार साहब का नाम है, मुसो साहब का नाम है, लेकिन उसके बाद नासरुल मुल्क और तसद्दुक जिलानी साहब का नाम नहीं आता। क्यों नहीं नाम आता? ये अदलिया जो है, आला अदलिया अपने आप से ये सवाल करें।
जबकि नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने एक बयान में कहा है कि आइन 1977 से 1988 तक 11 साल दस्तक देता रहा, किसी ने ना सुनी। आइन 1999 से 2008 तक 9 बरस दस्तक देता रहा, किसी ने ना सुनी। इसे धक्के देकर अदलगाहों से निकाल दिया गया। तब आइन की दस्तक सुनने के बजाय आइन शिकन के हाथों को बोसा देकर उसकी बैत कर ली गई। आज ये दस्तक इतनी मुतबर्रिक कैसे हो गई? जबकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि चीफ जस्टिस और दीगर जज साहिबान के खिलाफ मुहाज खोला जा रहा है। मरियम नवाज का ख्याल है कि वो अदलिया को ब्लैकमेल कर सकती हैं। आज भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ, जो बाकी जजेस हैं उनके खिलाफ एक बड़ा महाज खोला जा रहा है और खोल दिया गया है। अगर एक सियासी जमात, दूसरी सियासी जमात, तीसरी सियासी जमात चीफ जस्टिस को इंस्ट्रक्शंस देगी कि आपने ये बेंच बनाना है, ये नहीं बनाना, इस तरह करना है, उस तरह नहीं करना, फिर तो मुल्क जो है वो उसमें निज़ाम ही नहीं चलेगा। लेकिन मरियम नवाज का ये ख्याल है जुडिशरी को ब्लैकमेल कर सकते हैं। किसी की ऑडियो निकाल दो, किसी की वीडियो निकाल दो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हमारी गुजारिश है किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए। पाकिस्तान के जजेस आइन के साथ खड़े हों।